गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी है। आज दिन संडे पड़ रहा है, परंतु हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर झंडारोहण किया जाता है और वहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉयड तथा बच्चों के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें इस चीज़ की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। कुछ स्कूलों में ऐसा सुनने को मिला है कि 26 जनवरी नहीं मनाया जा रहा है, परंतु उनके यहाँ क्रिसमस ज़रूर मनाया जाता है और बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो हमारे साथ हैं, हम उनका फेस तो आपको नहीं दिखा सकते हैं, बट कुछ सुनाना चाहेंगे उनके द्वारा। जी मैम, बताइए। आप आपके यहाँ हमने सुना है कि क्रिसमस मनाया जाता है, परंतु 26 जनवरी आपके यहाँ नहीं मनाया गया है। ये हमारे यहाँ का नहीं, ये आज के चलते हुए समाज का है कि लोग बाहर के उसको अपनाना चाहते हैं, बट जो अपने देश का है उसको करना नहीं चाहते। बाहर के क्रिसमस लीजिए, फेयरवेल लीजिए, ये सब नई नई तकनीकें, नए नए उसको अपना रहे हैं, नहीं मगर नहीं मैम, अपना आप हाँ या ना में आंसर कीजिए। आपके स्कूल में बच्चों को बुलाया गया था आज? नहीं, मेरे यहाँ नहीं बुलाया गया। आप लोगों को? हम लोगों को बुलाया गया। सारे टीचर्स को? फ्लैग होस्टिंग, हाँ, सारे टीचर्स को फ्लैग होस्टिंग अच्छा, करके वो कर दिया कुछ गया। भाषण वगैरह दिया गया? हाँ, टीचर्स के अपने थे, उन्होंने किसी ने सॉन्ग किया, किसी ने डांस किया। अच्छा, तो बच्चों को नहीं बुलाया तो टीचर्स का डांस और झंडारोहण का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो अपना हमारी पीढ़ी वो है। अब हम ही लोग को दे दिया है कि आप लोग को अगली पीढ़ी बनानी है। अगली पीढ़ी बनाने, परंतु आपने बच्चे नहीं बुलाए ना। अब इसका तो जो मैनेजमेंट होता है वो कर सकता है ना। अच्छा, तो लड्डू उड्डू मिले हैं आपको? हाँ, लड्डू मिले हैं, दिए हैं। अच्छा, बट राष्ट्रगान लड्डू वगैरह हुआ कि वो भी नहीं हुआ? राष्ट्रगान हुआ। तो मैम आप ये बताइए, आप इस चीज़ को कितना सपोर्ट करती हैं कि बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है गणतंत्र दिवस के दिन? हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। आप क्रिसमस का करती हैं? हम किसी भी चीज़ का नहीं करते हैं। बट हमने देखा था कि आप क्रिसमस पे गई अब थी एकदम जो तैयार होके। वो तो किसी के भी उसमें है ना। अब हम अगर किसी दूसरे की अथॉरिटी में काम कर रहे हैं या हमको अथॉरिटी मिलेगी तो हम मैनेजमेंट क्या बट उसमें आज करेंगे आप ना। झंडा लेकर नहीं गई थी, नहीं झंडे का झंडा पीला लगा 2 के रुपए गई का थी। झंडा लेके जाएं, उसके बाद उसको हम फेंक दें, वो ज़मीन में इधर उधर गिरेगा। या तो उतना उसको संभाल के रखा जाए, ये आज की पीढ़ी से होता नहीं है। जी जी जी। तो आप अपने प्रिंसिपल से बोलना चाहिए था आपके सारे टीचर्स को। नहीं बोला गया है, अगली बार से ये होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अगली बार इस स्कूल में गणतंत्र दिवस को अच्छे से मनाया जाएगा और बच्चों को इन्विटेशन दिया जाएगा और उन्हें अच्छे से बताया जाएगा कि 26 जनवरी हमारा एक पर्व है और इसे हम अच्छे से मनाना चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें मनानी ही चाहिए। आप सभी से, जितने भी पेरेंट्स हैं या बड़े भाई बहन हैं, आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घर पे अपने माता पिता, अपने छोटे भाई बहन के साथ, जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं या फिर घर पे रह रहे हैं या फिर कहीं पे वर्क कर रहे हैं, आज के दिन उनके यहाँ छुट्टियां हैं, तो आप सब लोग साथ में एक बार खड़े होके 52 सेकंड के लिए आप अपने राष्ट्रगान को करिए। 52 सेकंड आज आप 26 जनवरी के लिए निकालिए। जिनके पास 24 घंटे में 52 सेकंड भी नहीं है, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ऐसे स्कूलों के लिए तो बहुत शर्मिंदगी होनी चाहिए उनको, जिनका ये स्कूल है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को जानकारी मिले और उन्हें भी पता चले कि किस तरह से चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। देन चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा आइए कुछ लोगों से एनालिसिस करते हैं कि जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के, वो माता पिता अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं घर पे। ये एक दीदी जाती हुई दिखी है, चलिए आइए इनसे पूछते हैं। तो दीदी, क्या हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं तो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके पास टाइम है? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो आज गणतंत्र दिवस है, आपको मालूम है? हाँ जी। कौन से नंबर का है ये? 76वां। जी, तो आप ये बताइए, ये आपकी बच्ची है आपके साथ? बिल्कुल। कितने साल की है ये? 2 साल की। अच्छा, तो आज आपने इसे राष्ट्रगान कराया? हाँ, कराया। कितने सेकंड में कंप्लीट किया इसने? इसने तो पूरा तो नहीं किया इसने, बट हाँ खड़ी थी थोड़ी देर।
अच्छा। क्योंकि अभी वो एक जगह स्थिर होकर रुक नहीं पाती है ना, जी जी जी, हाथ समझ सकते पैर हैं। तो चलते आप रहते रहती हैं। कहाँ हैं? मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। बट आप यहाँ रायबरेली में कैसे? रायबरेली में मेरा घर है, तो मैं रायबरेली आई हूँ कुछ टाइम के लिए। अच्छा, तो आप रायबरेली में रहती हैं, तो अ, हम ये सोच के चलते हैं कि आप अपनी बेटी को इंग्लिश में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इंग्लिश भी उसको पढ़ाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ या हिंदी का ज्ञान नहीं देती हूँ। मैं उसे जो है सभ्यता संस्कृति जो भारतीय होती, मंत्रोच्चारण, ये सब प्रार्थनाएं, ये सब मैं उसे सिखाती हूँ। जी। और उसको आते भी हैं बहुत सारे मंत्र, अभी 2 साल की ही है। चलिए, आप जैसे पेरेंट्स रहेंगे तो बच्चे भी संस्कृति से जुड़े हुए रहेंगे। जी। और ये उन भारतीय माता पिता के लिए एग्जाम्पल है जो कि बहुत नॉर्मल से एरिया में रहते हैं, बट खुद को कहते हैं ओफ मैं तो बहुत बड़े शहर की हूँ, तो अपने बच्चों को हिंदी क्यों सिखाऊं। तो देखिए, ये दीदी जी दिल्ली में रहती हैं, बट अपनी बच्ची को छोटे से छोटे वर्ड हिंदी में और बड़े से बड़े वर्ड ये बोलती है। हेलो बेटा, हेलो बेटा, राधे राधे। राधे राधे। ये अपने सेकेंड पर्सन के साथ चलते हैं, और ये भी आंटी जी हैं। चलिए आंटी जी से कुछ पूछते हैं। आंटी जी, राधे राधे। राधे राधे। आज क्या है आपको पता है? आज 26 जनवरी है। अच्छा, आपको पता है? जी। आपके घर में बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे थे। अच्छा, स्कूल भेजती थी तो आप अपने बच्चों को कैसे रेडी करती थी? अपने बच्चों को तैयार करके बढ़िया सफ़ेद ड्रेस पहन के भेजते थे। जी। 26 जनवरी कैसे आप मनवाती थी अपने बच्चों से? स्कूल जाते थे कि घर ही पे कर लेती थी? नहीं, स्कूल जाते थे। स्कूल जाते थे, लड्डू लेके आते थे? हाँ। अच्छा, और क्रिसमस नहीं मनवाती थी आप नहीं, अपने बच्चों से? इससे तो सब चोचला है। अच्छा अच्छा, ये भी ये सब होने लगा आपको? हाँ, ये मतलब सब ये। पहले से कुछ नहीं होता था। अच्छा, तो आप नहीं जानती क्रिसमस के बारे में? नहीं, मैं नहीं जानती। और 26 जनवरी, 15 अगस्त? ये तो जानते हैं, जानते इसमें हैं। भेजते थे अपने बच्चों को। अच्छा, आप जाती थी अपने ज़माने में स्कूल? और क्या, जाती थी? जाते थे, अच्छा, झंडा लेकर? झंडा लेके जाते थे। अच्छा, चलिए ठीक है, चलते। तो आंटी जी, आपसे हम थोड़ा सा ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आजकल ये है कि कुछ स्कूलों में 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं मनाया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? ये जो 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं मना रहे हैं, वैसे लोगों को सरवाने चाहिए। जो स्कूल वाले हैं, तो ये पेरेंट्स ही विरोध नहीं कर रहे हैं? ऐसे तो जो है उसको स्कूल ही बंद करवा दिए, स्कूल कोई बंद मतलब ही नहीं है। स्कूल बंद करवा देना चाहिए, और आपका क्या? मतलब ये है? हम्म। तो आप पढ़वाएंगी कहाँ फिर बच्चों को? पढ़वाएंगे स्कूल में, और कहाँ पढ़ाएंगे। अदर स्कूल में पढ़वाएंगी मतलब? और क्या। अच्छा, तो आपके इलाके में ऐसा स्कूल है कोई जिसमें ना मनाया जाता हो, आपकी नॉलेज में हो? नहीं। अच्छा, चलिए पढ़ा ठीक है। लेंगे, मगर हम ये प्राइवेट स्कूलों में नहीं ये देखिए, पढ़ाएंगे। ये यहाँ पे एक लोग और हैं, भाभी जी। चलिए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। जी भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? मेरा मानना ये है कि स्कूल पढ़ाने हमको ABCD किताबी ज्ञान से ज़्यादा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश के, अपने सनातन धर्म के बारे में बच्चों को जानकारी देना भी ज़रूरी है। हम अपने यूपी बोर्ड पढ़ा लेंगे, हम प्राइमरी में पढ़ा लेंगे, मगर ये प्राइवेट स्कूलों में ये जो नौटंकी एक्टिविटी, बच्चों को पढ़ाई कम, नौटंकी ज़्यादा होने लगी है। इसलिए बच्चों को ज्ञान थोड़ा कम दो, क्योंकि 5 साल का बच्चा छोटा होता है, उसको इतना नहीं कि उसको छोटी पुरानी चीज़ें बताइए। आपके सनातन धर्म में खुद इतने फेस्टिवल होते हैं, आप उनके बारे में जानकारी दीजिए। आपको क्रिसमस के बारे में जानकारी देनी है, आपको विदेशों के बारे में जानकारी देनी है, आपको मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, उनको जो चीज़ें सिखानी है वो कोई नहीं सिखा रहा है। और आजकल ये लगता ट्रेंड है आप चल रहा बहुत है। नाराज हैं इस चीज़ से? हाँ, हम बिल्कुल बहुत नाराज हैं। चलिए, आप जैसे पेरेंट्स रहेंगे तो ऐसे स्कूल बहुत जल्द बंद होंगे। नहीं, भी हम उम्मीद स्कूल करते बंद हैं। करने को नहीं कहते, मगर नियम लागू करना चाहिए ना, कि बच्चों को ये चीज़ सिखाइए। जब उन्होंने स्कूल ओपन कर रखा है, कई विगत वर्षों से बच्चों को उनके यहाँ मनाया नहीं गया है, तो आप अपेक्षा करती हैं कि हमको आगे नहीं वो लगता, करेंगे? आज से 10 साल पहले हम लोग भी स्कूल गए, हम लोग को नहीं लगता हम लोग ने कभी क्रिसमस मनाया होगा। जी आप